मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे किस मुंह से यहाँ पे बात हो रही है बयानों को लेकर, क्योंकि आज के समय पे तो पाकिस्तान की मीडिया जो है जयशंकर जी के बयान को लेकर चर्चा कर रही है। और यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा खड़गे जी के बयान को लेकर, तो आपको याद होगा कि मैं खड़गे जी ने ऐसे हवा में बयान नहीं दिया था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल को कोट करते हुए कहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर डाली है, उनका ये रिपोर्ट कहता है कि वहां पे पहले से इंटेलिजेंस का था। और यही सवाल उन्होंने पूछा कि जब पुलवामा हमला हुआ तो समय पे तो इनके ही जो मनोनीत जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उनका बयान है कि पुलवामा हमले की पहले जानकारी थी। तो ये सवाल क्यों नहीं आज विपक्ष पूछेगा? और अगर ये सवाल विपक्ष मोदी जी से नहीं पूछेगा तो किससे पूछे? पाकिस्तान से पूछेगा क्या? और अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मैंने प्रवक्ताओं की बातों को सुना, अगर यहाँ पे राजनीति की चर्चा होगी ना, तो राजनीति का पार्ट भारतीय जनता पार्टी हमें तो बिल्कुल भी ना पड़ा है। क्योंकि जब इस देश के नेता विपक्ष खड़गे जी जब सरकार के साथ 100% खड़े रहते हैं, तो सरकारी चैनल जो इनको गद्दार लिख के कहता है। यहाँ पे मैं डीडी न्यूज की बात कर रहा हूं, तो ये बात तो बिल्कुल भी ना करे। जब मोदी जी केरला में जाके विपक्ष की नींद उड़ाने की बात करते हैं, वो कौन सी राजनीति का पार्ट पढ़ा रहे हैं? आप कौन सी राजनीति का पार्ट पढ़ा रहे हैं? जब रेलवे की टिकटों से लेकर पोस्टरों तक मोदी जी की फोटो होती है। अरे रेलवे की टिकटों तक को तो छोड़ दीजिए, वहां पे सेना के अध्यक्ष की अगर फोटो लगानी थी तो उनकी लगाते, लेकिन मोदी जी की फोटो आप रेलवे की टिकटों पे इसीलिए तो मैंने कहा था कि रेपुटेशन ना हो। ये सवाल तो मैंने पूछ लिया था, ऋषभ जी ने इसका जवाब भी दे दिया था। नहीं, हाँ सुनिए ना, सुनिए। और राजनीति क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। राजनीति वो होती है जब नेता विपक्ष को लेकर राहुल गांधी जी की तरह की फोटो जिनके सोशल मीडिया पर आती है। आज आपने आप पे बात करी कि शक्ति और भक्ति को लेकर, मैं आपको बताता हूँ शक्ति क्या होती है। शक्ति मोदी जी की, भक्ति क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम आजकल जो पाकिस्तान के लिए उमड़ रहा है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराने समय से उमड़ के आ रहा है। कभी अटल जी जो है लाहौर बस यात्रा में चले जाते हैं, उनकी ये भक्ति है कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, अभी ऐसा क्यों लगा? अभी आपके कहने का आधार क्या है? अभी ये कहने का क्या आधार है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मोदी जी के, मैंने जो भाषण था उसको सुना, मोदी जी के आज भाषण में उन्होंने कहा कि भैया मेरे अंदर से बड़ा जो है सिंदूर बहता है रगों में। मैंने आज मोदी जी के भाषण को सुना, तो उनके भाषण को लेकर ही मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके रगों में सिंदूर बहता है तो आपने सिंदूर के साथ सौदा क्यों किया? क्या ये सब जनता सवाल नहीं पूछेगी? आज ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैंने जो है सीज फायर के लिए ट्रेड की धमकी दी। तो जब ट्रेड की धमकी का बयान आज ही सुबह डोनाल्ड ट्रंप देते तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप पर क्या चर्चा करें, वो तो खैर एक लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन विक्रम जी आपकी कुछ आपत्ति थी? आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ट्रंप को भैया राष्ट्रपति बन जाए उसके लिए नहीं, द्विपक्षीय मामले में नहीं। एस जयशंकर साफ कह चुके हैं अमेरिका कोई नहीं होता। अभी आज ही जिस इंटरव्यू की बात, हालांकि ये तो भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड है, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भी स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं, देखिए अंश भाई दो है ना, एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और वर्तमान में, सुनिए तो सही। मैं इसलिए कि विषयांतर ना हो जाए इसलिए सिर्फ बात बोल रहा हूं, बाकी ऋषभ तिवारी बात रखेंगे। आपका सवाल जायज है अपनी जगह पर, आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं, आप बात रख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि आप दर्शक भी हमको सुनते हैं, एक स्टैंड साफ है कि दो चीजों को अलग देखना चाहिए। अमेरिका से या डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के क्या रिश्ते हैं, हमारे उनसे ट्रेड के क्या रिश्ते हैं, इंटरडिपेंडेंसी क्या, और द्विपक्षीय संबंध। चाहे पीओके का मामला जब भी आया भारत ने यही स्टैंड रखा है, हमें किसी तीसरे देश का दखल नहीं चाहिए, ये दो देशों के बीच का मामला है, हम खुद सुलटेंगे इसको। ये तो बात हमेशा कही है। खैर चलिए, आपके सहयोगी हैं विक्रम जी, उनको भी सुन लेते हैं, फिर ऋषभ तिवारी आपने काफी बातें सुनी होंगी, उनके जवाब पे आता हूं। लेकिन विक्रम जी, आपकी कुछ आपत्ति थी, ऋषभ तिवारी जब बातों को रख रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पर आप लोगों को गर्व है कि नहीं है? हाँ पलिन जी, मैं कह रहा हूं इनको शर्म नहीं आ रही देश में इस तरीके से घूम रहे हैं और किस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन ये बोल बोल के। आप मुझे ये बताइए, सरकार इनकी है, सारी चीजें इनके हाथ में है, ये कहते हैं नहीं फलाने उससे वो ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं। अरे कौन बोलेगा, करो ना। आप इतने देर से बोल रहे हो कि नेहरू के टाइम की बात लाते हो, नेहरू ने सीज फायर रोक दिया, अब किसने कहने से आपने रोक दिया? आपने